Question number 17. ICARA passed the general entries for the following transactions and the dissolution of the firm of P and Q after asset other than cash and the outside liabilities have been transferred to realization account. ICARA stock 2 lakh, stock of rupees 2 lakh, P took over 50% of stock at a discount of 10%. Remaining stock was sold at a profit of 25% on cost. 2 लाख का स्टॉक है, उसको एक पार्टनर पी है जो ले लेता है 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 10%, और बाकी जो बैलेंस डिस्काउंट था दैट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। पहला ले लेते हैं, देखिए यह है आपका ए। तो कोई पार्टनर पी है तो पी क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 2 लाख का 50% हुआ कितना, 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा, और उसको भी कितने पे ले रहा है, 10% डिस्काउंट पे ले रहा है। तो 1 लाख का 10% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 90,000। अब इसका दूसरा पार्ट ये है इसी का कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 1 लाख का तो बेच दी, इसको दे दिया, 1 लाख का बच गया, तो 1 लाख का ये हो जाएगा 1,25,000। तो स्टॉक आप सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा आएगा 1,25,000। बैंक टू रियलाइजेशन, स्टॉक नहीं लिखना है, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक नहीं लिखना है, राइट। बहुत सारे लोग करेंगे गलती, क्या लिख देंगे, स्टॉक। अब आइए देखिए, ये है बी पर, डेटर्स 2,25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000, 20,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड बैड। ये कह रहे हैं, देखिए अच्छा है लाइन, डेटर्स हैं 2,25,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 25,000 का, और कह रहे हैं 20,000 का बैड डेट हो गया। देखिए क्या एंट्री जाएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। पहला देखिए क्या हो जाएगा इसका, डेटर्स हैं तो डेटर्स किधर आते हैं, रिलेशन में डेबिट होते हैं। तो पहली एंट्री आप लिखेंगे, आपको याद होगा रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट साइड में आएगा ना, एसेट्स आते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है, 2,25,000 टू डेटर्स। इसीलिए कहते हैं ना सारी एंट्रीज रियलाइजेशन से क्यों होती है, क्योंकि सारे एसेट यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 25,000। तो आप देखते हैं राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डीडी फॉर डाउटफुल डेट, चलो अकाउंट डेबिट, अब उधर चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये है 25,000। अब जो इसका तीसरा पार्ट है कि 20,000 ऑफ बुक डेट, या तो 20,000 के डेटर्स क्या हो गए, प्रूव्ड बैड, वो पैसे नहीं आने वाले थे। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में बैड डेट की एंट्री नहीं आएगी, न कोई पैसा आ रहा है न कोई पैसा जा रहा है। यहाँ पे एंट्री ये आएगी कितने पैसे आए, जो गुड डेट हुए हैं आप वो लिखिए, ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस होगा, क्योंकि डेबिट में
आप जब रिलायंस की डेबिट में आपने डाला है 2,25,000 और 20,000 बैड डेट हो गया, तो रुपए कितने मिले? 2,05,000। तो राइट हैंड साइड में जाता है 2,05,000, अपने आप ही लॉस 20,000 का आ जाएगा। तो उसकी कोई अलग से एंट्री नहीं होगी, आप खाली ये लिखेंगे जो पैसे आ रहे हैं। जो पैसा आएगा वो भी देख लीजिए कितना आएगा। 20,000 का बैड डेट हो रहा है, 2,25,000 में 20,000 का क्या हो रहा है? बैड डेट हो रहा है। तो पैसे आए कितने? तो 2,25,000 में 20 निकालेंगे तो आएगा 2,05,000। ठीक है। बैंक टू कौन सी है? डेटर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेटर्स है तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट कि डेटर्स आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। ये एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आप ऊपर देख भी सकते हो, फर्स्ट एंट्री है बी का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 2,25,000। अब यहाँ पे हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 2,25,000, राइट। तो रियलाइजेशन देखो, डेबिट हुआ, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। डेबिट हो रहा है 25,000 से और क्रेडिट हो रहा है 2,05,000 से। 20,000 का डिफरेंस लॉस में ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। सी देखें जगह है, क्या सी कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000, 12,50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका बुक वैल्यू है 12,50,000, 12,50,000 सोल्ड फॉर 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। तो 2% कमीशन पर इन्होंने किसी ब्रोकर को बेच दिया। ठीक है, तो बुक वैल्यू 12,50,000 है। तो पहली तो एंट्री हम कर देंगे, लिखा नहीं है लेकिन मैं कर दे रहा हूं, चलो। सोल्ड फॉर 15 लाख है ना, तो इसमें कोई प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है। देखो, पहली तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन, अपने आप ही प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये है 12,50,000, 12,50,000। देखिए है ना, ये डेबिट हो गया। बातें नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज खत्म हो गई है। अब देखो ये कह रहा है कि कौन सा था? सी। अब उसको सेल किया कितने में? तो 15 लाख का 2% पहले निकाल लेते हैं, तो 30,000 कम कर दो। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, और हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ लिख देंगे नेट अमाउंट। 30,000 का ब्रोकरशिप दिया गया है, तो 15 लाख में 30,000 आप निकालेंगे तो हो जाएगा 14,70,000। ये भी हो जाएगा 14,70,000। इसमें मैं लिख दे रहा हूं 15 माइनस 30,000। ठीक है, दूसरा एक कर सकते हैं कि जो 15 लाख की एंट्री है वो बैंक टू रियलाइजेशन कर दे 15 लाख, और चलो मैं कर दे रहा हूं, और कर दिया। और आप ऐसे कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 15 लाख।
अब देखिए फिर ब्रोकर की एंट्री आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो पहली वाली एंट्री ही ठीक है। अब लास्ट है डी इनका, देखिए हमारा लग रहा है जगह ही कम पड़ जाएगा, फाइल पता नहीं है नहीं। डी मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वाज हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इसकी कोई एंट्री, एक एसेट देकर के लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं आएगी। अब आइए ई पर, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60,000 रियलाइज्ड एट 1,25,000। 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट, तो हो जाएगा 60,000 का कितना, 1,125%, तो मतलब 15,000 और ऐड कर दीजिए तो 75,000 हो जाएगा, एक चौथाई उसका ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75,000। ई, अच्छा कुछ मिस हो गया क्या, हाँ ई है, ठीक है। उसके बाद है एफ, गुडविल ऑफ द फर्म 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ 10,000। देखिए गुडविल जो हो वो एसेट में तो आप डाल दिया, लेकिन गुडविल अगर कोई खरीदेगा तो पैसा आएगा, जब गुडविल कोई खरीद ही नहीं रहा है, फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, उसकी गुडविल क्या होगी, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, कोई एंट्री उसकी नहीं बनती है। जब गुडविल आप जो है बिकी नहीं है, कोई पैसा आया नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ वो डेबिट जरूर हो जाएगा, उसमें डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल सकते हैं कि, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज को, तो उसकी एंट्री होगी, रियलाइज करने की एंट्री नहीं होगी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं 10,000, इंश्योरेंस भी है, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, चलो मैं स्टार्ट की एंट्री कर सकता हूँ। डी देखती है, यहीं पे कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ है, ये है आपका एफ। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दोनों का कंबाइन करते हैं, 75,000 और 10,000, दोनों कर दे रहे हैं टू गुडविल 75,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से पेज खत्म है क्या, फिर खींचना पड़ेगा, अच्छा है तो ये है, इसमें तो है। ये अब तक हो गया।
अब देखिए इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन फायर इंश्योरेंस का अब कुछ लिखा तो है नहीं, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस था तो कुछ लिखा नहीं गया है। फायर इंश्योरेंस तो प्रीपेड, आपने एडवांस में सर्विस ले रखी थी, फायर तो हुआ नहीं, फॉर्म डिजाल हो गया, तो फिर नो एंट्री हो जाएगी। मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, एक एंट्री ये हो सकती है, बाकी उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसमें हो जाएगा नो एंट्री। अब है जी, ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000, 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं। Half of the trade creditor accepted a plant and machinery at the agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claims after allowing a discount of 16,000. Remaining trade creditors were paid 90,000, 90% in final settlement. करा कि ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000 है, ठीक है। हाफ ऑफ द क्रेडिटर मतलब 1,60 का आधा हुआ 80,000, 80,000। उन्होंने एक प्लांट और मशीनरी को एक्सचेंज कर लिया, मतलब एग्री कर लिया 54,000 पर। प्लांट एंड मशीनरी के वो 54,000 के वैल्यू पर एक प्लांट और मशीनरी लेने के लिए वो तैयार हो गया, तो आधा 80,000 हुआ और उसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लिया एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16,000। अब देखो 54,000 का तो 80,000 में उसने वही दे दिया, मशीन ले लिया, तो 80 में 54 निकालेंगे आप तो कितना बचेगा, 30 में से 4 26,000। अब कह रहा है कि 16,000 के डिस्काउंट पर बाकी उनको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आधा मतलब कि क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,60,000 के हैं, 80,000 में वो 54,000 का प्लांट एंड मशीनरी लेता है, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बचा कितना, 80 में 54 माइनस करेंगे आप तो आएगा 26,000। 26,000 में वो कह रहा है कि 16,000 का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 26 से जब 16 डिस्काउंट दिया तो उसको कितना, 10,000 उसको पेमेंट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट $10,000 और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000, राइट, ये एंट्री हो जाएगी। और कह रहा है कि रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट, 80,000 का बचा हुआ है, ठीक है, पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट, तो 80,000 का 90% कितना हो जाएगा, 80,000 में 8,000 माइनस कर दीजिए, 72,000। तो ये पेमेंट हो गई, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ भी हमने नहीं किया हुआ डेबिट, तो हो जाएगा 72,000, 72,000, ठीक है जी, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 72,000। ये इसका लास्ट था जी का। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया हुआ है, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।